हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने हैं। जो लोग पासपोर्ट अप्लाई करते हैं उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और क्या क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करने को जा रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रोसेस चाहिए मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो है पासपोर्ट की वेबसाइट पर जा करके मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और उसकी वेबसाइट पर जा करके आप अपना खुद का यूज़र आईडी बना करके और खुद से लॉगिन करके भी आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे से भी आप पेमेंट करके अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप जो है किसी भी ट्रेवल्स वाले के पास जा करके, एजेंट के पास जा करके आप पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और तीसरी चीज़ ये हम जान लेते हैं कि पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पासपोर्ट दो तरीके के होते हैं। एक पासपोर्ट होता है ECR, एक होता है ECNR। तो ECR जो होता है उसका मतलब है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप सिर्फ जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड से ही अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हो। और दूसरे कैटेगरी का जो पासपोर्ट होता है जिसका नाम है ECNR, जिसका मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो उसका मतलब ये होता है कि आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास जो है पढ़े लिखे का सर्टिफिकेट भी है, 10th क्लास पास होना चाहिए कम से कम। उसके बाद ही आपका ये ECNR पासपोर्ट बनता है और ये बनाने के बाद जो है आप किसी भी कंट्री में बिना इमिग्रेशन चेक के आप जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट लगता है, अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट बनाना चाहते हैं ECR, तो उसके लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड, यानी कि एक आधार कार्ड और दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। कम से कम जो है मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपका पासपोर्ट बन जाता है। पासपोर्ट बनने के बाद जो है 1 महीने के अंदर में आपका नॉर्मली पासपोर्ट जो है घर पे आता है। और दूसरा जो है ECNR पासपोर्ट, उसको अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ साथ में जो उसमें आप डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं, 10th क्लास की मार्कशीट, वो आपके पास होनी चाहिए। फिर चाहे वो बिहार बोर्ड से हो या मदरसा बोर्ड से हो। अगर आपके पास बिहार बोर्ड से डॉक्यूमेंट है तो आपका जल्दी पासपोर्ट बनने का चांस रहता है। अगर मदरसा बोर्ड से आपका डॉक्यूमेंट है तो उसको वेरिफिकेशन करने में जो है पासपोर्ट ऑफिस जो है टाइम ले लेती है, जिसकी वजह से जो है आपका पासपोर्ट जो है आपके घर पे डिले होकर के आता है। तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो अगर आप ECNR पासपोर्ट बनाते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट जो चाहिए 3 से 4 डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड, या अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी उसमें यूज़ होते हैं। और दूसरा चीज़ कि अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो आपको पोस्ट ऑफिस में जो है आप लोग उसमें अपॉइंटमेंट नहीं लीजिए। मेरा जो राय है, मैं कहूँगा कि आप जो है RPO का ही डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लीजिए। जो हेड ऑफिस होता है, हर स्टेट में एक एक हेड ऑफिस होते हैं, उसका अपॉइंटमेंट लीजिए और वहाँ पे आपको डायरेक्ट विजिट करना पड़ेगा। थोड़ा दूर पड़ेगा आपके घर से, लेकिन आपका जो है काम एक ही मरतबा में आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पोस्ट ऑफिस के जरिए अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको क्या मुश्किल का सामना होगा कि आप वहाँ पर जा करके अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कर देंगे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपका पड़ा रहेगा। वो लोग जमा करके फिर जो है वो लोग भी हेड ऑफिस ही आपका डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करते हैं। फिर वहाँ जा करके हेड ऑफिस में जो है आपका डॉक्यूमेंट जो है वहाँ वेरीफाई होगा, फिर आपका पासपोर्ट जो है आपके घर के लिए रवाना होगा पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद। इसलिए मैं मशवरा दूंगा कि आप लोग डायरेक्ट ही हेड ऑफिस से अप्लाई करें। आपको एक ही मरतबा वहाँ विजिट करना होगा, वहाँ पे तुरंत आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। और मदरसा बोर्ड वाले जो डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, मदरसा बोर्ड वाले का सिस्टम क्या होता है कि जब वो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए हेड ऑफिस डॉक्यूमेंट उसका जाता है तो हेड ऑफिस वाले जो है मदरसा बोर्ड में उनका डॉक्यूमेंट भेजते हैं वेरीफाई करने के लिए। फिर मदरसा बोर्ड वाले वेरीफाई करके फिर पासपोर्ट ऑफिस को भेजते हैं, फिर पासपोर्ट ऑफिस उसको वेरीफाई करके फिर पासपोर्ट जो है आपके घर पे डिस्पैच करते हैं। तो मदरसा बोर्ड वाले का थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने भी बनाया था तो मेरे को भी काफ़ी टाइम उसमें लगा था। इसलिए अगर आपके पास स्कूल का मतलब बिहार बोर्ड से डॉक्यूमेंट है 10th क्लास का, तो वो अटैच करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। पासपोर्ट नॉर्मल वाला पासपोर्ट अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें 1500 से 2000 तक फीस रहता है, लेकिन उसमें 36 पेज और 60 पेजेस का पासपोर्ट बनता है। अगर आप ज़्यादा ट्रेवल करना चाहते हो तो आप 60 पेज के लिए भी बोल सकते हो, क्योंकि ये आपको जल्दी कोई बताएंगे नहीं। उसमें जो है ज़्यादा पेजेस रहेंगे, आपका पासपोर्ट जल्दी फुल नहीं होगा। इसलिए अगर आप चाहो तो 60 पेजेस वाला भी पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए बोल सकते हो।
या आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद आपका जो है 24 आवर्स में आपका जो है डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट कर दिया जाता है और उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपका जो है फाइल भेज दिया जाता है। तो आपका जो है 2 से 3 दिन, 4 दिन या 1 वीक के अंदर में जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद एसपी ऑफिस आपका डॉक्यूमेंट भेजा जाता है और एसपी ऑफिस में भी आपका वेरीफाई करके वहां से जो है फिर वापस से आपको पासपोर्ट ऑफिस में वो लोग इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये बंदा सही है या नहीं है। उसके बाद जो है आपका पासपोर्ट जो है नॉर्मल अगर आपने अप्लाई किया है तो 1 महीने के अंदर जो है आपका पासपोर्ट आपके घर में आ जाता है। अगर आप तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करते हो तो तत्काल पासपोर्ट के लिए मैं बता देता हूँ, तत्काल पासपोर्ट जो है आपका 2 से 3 दिन में घर पे आ जाता है। लेकिन उसका सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ये होता है कि आपका डॉक्यूमेंट पे नाम जो है वो हर एक सेम होना चाहिए। फिर जो भी आप पासपोर्ट बनवा रहे हो, अगर तत्काल पासपोर्ट बना रहे हो तो आपका डॉक्यूमेंट जो है हर तरीके से, हर लिहाज से आपका डॉक्यूमेंट पे सेम नाम होना चाहिए, सेम एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। और उसमें जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग नहीं बताते हैं, वो बैंक का पासबुक भी मांगा जाता है, जिस पासबुक में आपका जो है फोटो अटैच होना चाहिए और पासबुक जो है आपका अप टू डेट होना चाहिए। वही पासबुक आप लेकर के बैंक जाएंगे डॉक्यूमेंट के साथ में। और दूसरी चीज़ कि अगर जो आप अपॉइंट लेकर के जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर, उसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए नीचे और आपका मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। ये सारे चीज़ लेकर के आप जाएंगे तो आपका तत्काल पासपोर्ट जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन होने से पहले ही आपके घर पे आ जाएगा और पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो बाद में किया जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से होता है तत्काल पासपोर्ट और इसकी जो फीस है वो 3000 से 3500 रुपया लगता है। पुलिस वेरिफिकेशन का मसला है कि उसमें हम लोग पैसा दें या नहीं दें, तो पुलिस वेरिफिकेशन में पैसा देने का अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पैसा देते हैं क्योंकि डर है कि भाई वो कुछ सिस्टम से हमें फंसा न दे, इसलिए लोग जो है पेमेंट करते हैं। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्या ऐसा सिस्टम है या नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ तो आपको देखने को मिलते रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।